क्या आपने कभी सोचा है कि एक धर्म जिसमें गीत भी है, ध्यान भी, तलवार भी है, सेवा भी, कैसे बना एक अलौकिक संगम? ओशो ने बताया है सिख धर्म का ऐसा रहस्य जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक की यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिंदा चेतना है। लेकिन पूरी कहानी जाननी है, उस प्रेम और वीरता के असली सूत्र, वो बातें जो रील्स में नहीं मिलती, वो सब नीचे छिपा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और सच में महसूस कीजिए उस धर्म को जो सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया जाता है। मत सोचिए, बस जाइए अभी। नीचे डिस्क्रिप्शन आपका इंतजार कर रहा है। ओशो कहते हैं सिख पंथ एक दुर्लभ धर्म है जो 10 सिद्ध पुरुषों की देन है। सचमुच ये धर्म गुरु नानक की कोमल भक्ति से आरंभ होकर गुरु गोबिंद सिंह की वीरता तक एक अद्वितीय यात्रा रहा है। ओशो की दृष्टि में सिख धर्म प्रेम, संगीत, ध्यान और साहस का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। गुरु नानक, सिखों के प्रथम गुरु, के बारे में ओशो बड़े प्रेम से बोलते हैं। वे बताते हैं कि नानक ने कठोर तप या योगासन नहीं किए, बल्कि गाते गाते परमात्मा को पाया। नानक की भक्ति का मार्ग संगीत और कविता से सजा था। उन्होंने कहा, एक ओंकार सतनाम, परम सत्य एक ही है, और इसे हृदयंगम करने के लिए उन्होंने शब्द। नानक अपने मुस्लिम साथी मर्दाना के साथ दूर दूर तक यात्रा करते थे। गांव शहरों में रुककर कीर्तन, भजन गायन करते थे। ओशो बताते हैं कि मर्दाना शब्द का अर्थ है मर्दाना, बहादुर। सचमुच नानक का शिष्य बनने के लिए अपार साहस चाहिए था, क्योंकि वे रूढ़ियों की परवाह न कर नए संदेश फैला रहे थे। नानक गाते और मर्दाना रबाब बजाते। इस तरह संगीत के माध्यम से वे ईश्वर की खुशबू फैलाते चले गए। ओशो कहते हैं कि नानक ने साधना का कठिन मार्ग नहीं चुना, बल्कि पूरे हृदय से भगवान का नाम गाते गाते ही परम आनंद को प्राप्त कर लिया। ये भक्ति का मस्ती भरा मार्ग था, जिसमें गीत ही ध्यान बन गया। सिख गुरुओं की परंपरा अनूठी है। ओशो संकेत करते हैं कि और किसी धर्म में एक के बाद एक 10 ज्ञानानंद गुरु नहीं हुए, जिन्होंने धर्म को निरंतर गहराई दी हो। पहले 4 गुरुओं ने नानक की भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया और स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, जहां हर जाति धर्म के लोग आकर ईश्वर को याद कर सकें। 5वें गुरु अर्जुन देव ने इस परंपरा का सार ग्रंथ रूप में संकलित किया, आदि ग्रंथ तैयार किया, जिसमें हिंदू संतों, मुस्लिम फकीरों और सिख गुरुओं की वाणी एक साथ समाहित की। ओशो गुरु ग्रंथ साहिब को अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ की तुलना दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथ से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है, क्योंकि इसे 10 जागृत महापुरुषों ने रचा है। ये समूची मानवता के आध्यात्मिक अनुभवों का संगम है। लेकिन सिख धर्म केवल भक्ति रस में ही नहीं रुका। समय आने पर इसमें क्रांति की ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। ओशो चर्चा करते हैं कि मुगल अत्याचारों के खिलाफ सिख गुरुओं ने अपने लोगों और मूल्यों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने से भी संकोच नहीं किया। 9वें गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा हेतु अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने इस्लामी जबरदस्ती के सामने झुकने से इनकार करते हुए दिल्ली में अपनी जान दे दी, जिससे हिंदू धर्मावलंबियों की स्वतंत्रता बची रहे। उनके पुत्र 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने महसूस किया कि भक्तों को संगठित और सशक्त करना जरूरी हो गया है। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। 5 प्यारों द्वारा अमृत छकाकर साधारण लोगों को साहसी योद्धा संत बना दिया। ओशो कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने संत और सिपाही को एक कर दिया। ये सिख धर्म में भक्ति और शक्ति का अपूर्व मिलन था। एक हाथ में तलवार, दूसरे में गुरबाणी। ओशो के अनुसार सिख धर्म का सार 2 शब्दों में है, सिमरण और सेवा। सिमरण अर्थात सतत प्रभु स्मरण, चाहे कीर्तन द्वारा हो या नाम जप द्वारा, निरंतर परमात्मा को याद रखना। और सेवा यानी निस्वार्थ सेवा, लंगर, सामूहिक भोजन की परंपरा सिखों ने डाली, जहां हर जाति, हर समुदाय के लोग साथ बैठकर खाना खाएं, कोई भेदभाव न रहे। ओशो मानते हैं कि नानक के इन सिद्धांतों ने समाज में प्रेम और समानता की एक लहर पैदा की। वे याद दिलाते हैं कि सिख शब्द शिष्य, सीखने वाले से निकला है, तो असली सिख वो है जो हमेशा सत्य का शिष्य बना रहे, सीखता रहे। ओशो सिखों की विश्वसनीयता और हिम्मत के भी कायल हैं। वे कहते थे, शायद पूरे भारत में सिखों जैसा भरोसेमंद और सीधा साधा समुदाय कोई नहीं। इसका श्रेय वे सिख गुरुओं के दिए गए मूल्यों को देते हैं। ईमानदारी, परिश्रम, किरत करो, साझा करना, वंड छक्को और ईश्वर का नाम,
नाम जपो। ये सिख धर्म के बुनियादी स्तंभ हैं। एक हाथ में तलवार होते हुए भी सिख गुरुओं ने नफरत नहीं सिखाई, हमेशा धर्म की रक्षा में ही शक्ति का प्रयोग किया। ओशो इंगित करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह ने युद्ध किए, लेकिन निर्दोषों पर अत्याचार कभी नहीं किया। उनका जीवन उदाहरण है कि कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति परिस्थिति अनुसार करुणामय भी हो सकता है और कठोर भी। ओशो को गुरु नानक की कविताओं और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में गहरा रस मिलता था। वे बताते हैं कि ग्रंथ साहिब में सिर्फ सिख गुरुओं की ही नहीं, कबीर, रविदास, शेख फरीद जैसे हिंदू मुस्लिम संतों की वाणी भी दर्ज है। ये सच में सर्वधर्म संभाव का जीवंत दस्तावेज है। नानक ने कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। ओशो व्याख्या करते हैं कि यहाँ नानक एक ऐसी मानवता की बात कर रहे हैं जो भेदभाव से परे हो, जिसमें सब केवल प्रेमी हैं परमात्मा के। इस मायने में सिख धर्म किसी एक धर्म से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक मेलजोल की मिसाल है। अंत में ओशो सिख धर्म से एक बड़ी प्रेरणा आधुनिक मानव के लिए निकालते हैं। नानक के गीत हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए हृदय में सरलता और प्रेम चाहिए। चाहे आप मंदिर जाएं या मस्जिद, यदि प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है। और गुरु गोबिंद सिंह का खालसा हमें सिखाता है कि अधर्म के सामने सिर झुकाना नहीं है, सत्य की रक्षा के लिए योग्य बनना है। इस प्रकार सिख धर्म हृदय और भुजा दोनों को प्रभु को अर्पित करने की शिक्षा देता है। ओशो ने सिख पंथ को जीवंत धर्म कहा है, एक ऐसा मार्ग जिसने समय के साथ अपनी दिशाएं बदली, पर मूल आत्मा, शिष्यता और भक्ति को नहीं छोड़ा। उनका संदेश है कि हम भी नानक जैसी भक्ति और गोबिंद जैसी बहादुरी अपने भीतर जगाए, प्रेम और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें और जरूरत पड़ने पर संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने को तत्पर हों। यही सिख धर्म का सच्चा संगम है, भक्ति में डूबा हुआ क्रांतिकारी जीवन। और ओशो इसके लिए सिख गुरुओं को नमन करते हैं।